एवरीवन। यस, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप का पहला पार्ट 1। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि पार्टनरशिप अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसको एग्जाम में सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो देखो, वीडियोस के सीक्वेंस कुछ ऐसे ही हैं। पहले मैंने क्या किया, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपको सिंप्लीफिकेशन के साथ बहुत अच्छे से थॉरो कर दिया। फिर वन बाय वन हम मूव कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको वो सारे टॉपिक्स पहले कवर करवा दूं जहां पे एग्जाम में गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो। तो शुरू करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो देखो, ये चीजें समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे पार्टनर्स होंगे पहले तो, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपने बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो पार्टनर्स का रोल जो है वो क्या है, अमाउंट को इन्वेस्ट करने का, और दूसरा जो पैरामीटर जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइम। तो अमाउंट और टाइम, यहाँ पे ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं पहला टाइप। देखो, सेम इन्वेस्टमेंट और सेम टाइम। तो अगर पार्टनर्स सेम इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेम टाइम के लिए करते हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसका, प्रॉफिट का। बिकॉज जब भी पार्टनर्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई अमाउंट किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए तो उनको प्रॉफिट ही होगा। बिजनेस है ये एक तरीके का, तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट किस तरीके से डिवाइड होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो सेम इन्वेस्टमेंट सेम टाइम, तो ऑलवेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी देयर। अगर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंट टाइम है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो कि जो आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में होगा। I1 जो है पहले वाले का इन्वेस्टमेंट हो गया, T1 जो है वो पहले वाले का टाइम, I2 पहले वाले का इन्वेस्टमेंट, सॉरी दूसरे वाले का इन्वेस्टमेंट, और T2 दूसरे वाले का टाइम। यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन को देखते से क्लियर हो जाएगा कि सेम इन्वेस्टमेंट सेम टाइम है तो किस तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड करना है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम है तो किस तरीके से आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना है। थर्ड जो है यहाँ पे है सेम इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम। तो देखो, एक चीज ध्यान रखो, जो भी चीज डिफरेंट है ना उस रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 और T2 में आपका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट सेम टाइम है तो आपका प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो कि आपको समझना है यहाँ पे वो है एक्टिव पार्टनरशिप। तो देखो, एक्टिव पार्टनरशिप का मीनिंग मैं यहाँ पे बता देती हूँ और फिर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, बेसिकली देखो, मैंने मान लिया कि मेरे पास दो पार्टनर है ए और बी। तो इन लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या होता है, मान लो कि ए ने इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ क्या किया है, एक्स्ट्रा काम भी कर दिया है। क्लियर। तो उस एक्स्ट्रा काम के लिए उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है, किसमें से, प्रॉफिट में से। क्या होगा यहाँ पे, ए ने एक्स्ट्रा काम किया तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए ए को क्या मिलेगा, एक फिक्स सैलरी। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा आपका, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो डिवाइड हो जाएगा किसमें, फिर से उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। क्लियर है क्या ये चीज समझ लो यहाँ पे, बस यही इंपॉर्टेंट है। और फिर इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने वाली हूँ। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक्टिव पार्टनरशिप के अंदर आपका जो एक्टिव पार्टनर रहेगा वो एक एक्स्ट्रा काम करेगा अदर देन इन्वेस्टमेंट। तो उसको मैं एक फिक्स्ड अमाउंट एज एन सैलरी दे दूंगी, एज सैलरी की तरह, और बचा हुआ जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो फिर से डिवाइड हो जाएगा किसमें, आपके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो कुल मिला के बात जो यहाँ पे समझ में आती है मुझे कि जो मेरा एक्टिव पार्टनर है उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, प्लस उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में भी उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो थोड़ा ज्यादा फायदे में रहेगा हमेशा। इसी के साथ शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखो, A and B started a business investing rupees कितना, 85,000 and 15,000 respectively. In what ratio the profit earned after 2 years be divided between A and B? तो देखो, यहाँ पे टाइम तो सेम है, दोनों का टाइम 2-2 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो उनके किस में डिवाइड हो जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में।
तो कितना हो गया ये 85:15, क्योंकि 1000 से 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यही आपका टाइम बचने वाला है। तो बेसिकली आता है 17:3। तो 17:3 नहीं है, 17:23 है मेरे पास, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है क्या यहाँ पे? बहुत सिंपल सी चीज थी यहाँ पे। जब मैंने आपको बताया कि अगर टाइम सेम है, दोनों 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में डिवाइड होना चाहिए था, वो था 85:15। उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 17:3 आपको मिलता है, तो वो तो आपके आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है नन ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया एंड प्रिया, यहाँ पे दो फिर से हैं, रिया एंड प्रिया आर टू पार्टनर्स इन अ बिजनेस। रिया ने कितना इन्वेस्ट किया और प्रिया ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे देखो 35,000 मुझे दिख रहा है, तो 35 और इधर कितना है यहाँ पे 42, तो 35 और 42 ले लो, ये इनका इन्वेस्टमेंट है। अब एक चीज यहाँ पे ये बोल रहा है कि 8 मंथ्स के लिए कौन इन्वेस्ट करता है, रिया। रिया ने इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए, तो 8 महीने में ये कितना इन्वेस्ट कर देगी टोटल, 35 इंटू 8, और यहाँ पे इसने किया है 10 महीने के लिए, तो 42 इंटू 10, ये इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। ये केस हो गया हमारा कौन सा, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के रेशो में इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम और इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे 7 से तो 6 बार जाएगा, 7 से कितना 5, फिर ये आपको दे देगा 4 से कितना, 4 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से कितना 3, फिर 2 से कितना 4, फिर चेक कर लो और कितना कैंसिल होता है, 5 से 1 बार, और ये कितना 2, 2 से कितना 2। तो बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 2:3 मिलता है आपको। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 इंटू 8 कर लेंगे, फिर 42 इंटू 10 कर लेंगे, यार ऐसा क्यों करना है, ऐसा मल्टीप्लाई करने से ही तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे क्या करो आप सिंप्लीफाई कर लो सवाल को। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो 2:3 में आपका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, 31570, ये आपका टोटल है 31570। अब ये पूछ रहा है किसका, प्रिया का प्रॉफिट, मतलब सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले का कितना है बताओ। एक तो तरीका देखो क्या है, 2x प्लस 3x क्या कर दो आप, 31570। तो बेसिकली 5x बराबर कितना होता है, 31570। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, 3 पार्ट। तो 5x बराबर 31570 है, तो 3x बराबर कितना होगा, ये आप कर सकते हो। एक तरीका ये है, या फिर क्या कर रहे हो आप, 3 निकाल रहे हो किसमें से, 5 में से, और टोटल कितना है आपका 31570। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे भी आपको कितना मिलने वाला है, सेम चीज आ जाती है। ये आपका हो गया मेथड 1, इसको आप लिख लो मेथड 2। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 5 से कितना 6 30, फिर 5 से कितना मिलेगा 3, 5 से 1 और 5 से 4। मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या यहाँ पे, यस नन ऑफ दीज है, तो करने की जरूरत है। तो देखो 14 इंटू 3 कितना मिलता है, 42। क्लियर है? 14 इंटू 3 आपको यहाँ पे ये देगा 42, और ये 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो आपका आंसर आ जाता है 18942। नन ऑफ दीज रहे तो प्लीज एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो अच्छे से आपके आंसर को, बिकॉज एक भी डिजिट इधर उधर हुआ तो आपका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने आपको 2 मेथड बताई, दोनों मेथड को अच्छे से पढ़ो और ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से लैंग्वेज है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को देखो टाइम एंड वर्क में भी इस तरीके की लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज से मत डरो, इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। 3 partners PQR start a business. Twice P's capital is equal to thrice Q's capital. तो जैसा जैसा बोल रहा है बस वैसे वैसे लिखते जाओ। तो यहाँ पे 3 लोग हैं बेसिकली, P, Q एंड R। तो बोल रहा है P का जो दुगना है, मतलब ट्वाइस ऑफ P's कैपिटल इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ Q's कैपिटल। ट्वाइस मतलब 2 गुना, ये इज, देखो इसको मैं फिर से, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कत आती है इसमें, तो मैं इसको एकदम इजी कर देती हूँ। इज जो है ना यहाँ पे, इसको आप इक्वल टू बना लो। एजेस हुआ आपका, टाइम एंड वर्क हुआ आपका, या जहां भी कंडीशन आ गई आप इक्वेशन बहुत अच्छे से बना लोगे। क्या बोल रहा है, ट्वाइस पीस कैपिटल, देखो मैंने क्या लिख दिया, ट्वाइस पीस कैपिटल इज मतलब इक्वल टू किसका, थ्राइस क्यूज कैपिटल। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे बना लोगे, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है ये, एंड क्यूज कैपिटल, तो क्यूज कितना कैपिटल, क्यू का तो कोई टाइम्स नहीं दिया, इज इक्वल टू कितना 4 टाइम्स ऑफ आर्स कैपिटल। तो यहां से अगर आप देखोगे तो P बाई क्यू आपको मिलता है कितना 3/2, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q बाई आर कितना मिलता है आपको 4/1। चेक करो Q की 2 वैल्यू है यहाँ पे, क्लियर है, तो Q को यहाँ पे मुझे क्या बनाना है 4 बना दिया मैंने, Q यहाँ पे कितना था 4 था ना। इसका एक और तरीका बता देती हूँ मैं कि P और Q देखो कितना है 3 और 2, और Q और R कितना है यहाँ पे आपके पास, Q और R है 4 और 1। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो कि आप मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से, ठीक है, तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो Q जो है यहाँ पे कितना हो जाता है चेक कर लो, तो यहाँ पे मुझे P मिलने वाला है 6, Q मिलने वाला है मुझे 4 और R मिलने वाला है मुझे कितना 1। यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको उतना ही आंसर मिलेगा, चेक कर लो 3 4 जा कितना 12, 4 2 जा 8 और 2 2 जा, इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लो 6 4 और 1। यस और नो, दोनों मेथड समझना, अच्छे से नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछो या डाउट्स नहीं पूछते आप लोग, है ना। तो ये कितना हो गया 6 4 और 1। अब क्या बोल रहा है ये, आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹16500 एट द एंड ऑफ द ईयर, क्यू का शेयर पूछ रहा है, तो क्यू कौन है यहाँ पे बीच वाला है 641, तो 4 का वैल्यू आपको निकालना है, तो टोटल कितना है बताओ 11। इसका मतलब वो बोल रहा है कि 11 बराबर यहाँ पे मेरा है कितना 165 टोटल, तो पूछ रहा है 4 बराबर कितना होगा, तो 11 से चेक करो कितना बार जाएगा ये, एक बार 5 और ये 2 जीरो और दे देगा, तो आंसर आ जाता है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 4 कितना 60 और 2 जीरो और दे देगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाता है मेरा 6000, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से तो सुन लो, ये इक्वेशन बनाना आपको आ गई। यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि Q के 2 डिफरेंट वैल्यूज थे, एक था 2 एक था 4, तो इसको 4 बनाने का एक ही तरीका है कि इसको मैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर कितना आ गया 6 4 और 1, तो मुझे 4 का वैल्यू निकालना था 11, टोटल प्रॉफिट था 6 4 और 1 को अगर आप ऐड करते हो तो 11 बराबर 16500 है, तो 4 बराबर कितना है वो निकालना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस फॉर्मूला, टाइम एंड वर्क हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, परसेंटेजेस हो, ये प्लस फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखो, बहुत काम आने वाला है हर तरीके के क्वेश्चन में। चलो पढ़ते हैं आगे। A and B started a business with initial investment in the ratio of 3:1। ठीक है, चलो A और B का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 3:1, कोई दिक्कत यहाँ तक। एट द एंड ऑफ 8 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस A लेफ्ट, इसका मतलब A ने 8 महीने तक काम किया है और B ने 12 महीने तक काम किया है, तो 24 और 12 मतलब 2:1 में प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है टोटल एनुअल प्रॉफिट, तो इसका मतलब इन्होंने B का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है चेक करो, B का वैल्यू इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 8000, तो 1 बराबर कितना है 8000 है, तो 3 बराबर कितना होगा 3 इंटू 8 24,000 हो जाएगा, ये तो इजी है, समझ में आ रहा है सबको, कितना हो गया आपका आंसर ये 24,000। चलो A began a business with ₹2100 and is joined afterwards B with ₹3600. After how many months did B join if the profit at the end of the year are divided equally? फिर से स्टार बना दो। प्रॉफिट अगर इक्वली डिवाइड करना है तो I1 T1 बराबर करना होगा I2 T2 के। ये क्या है आपका I1 T1 क्या है आपका I2 T2 क्या है ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो जब तक टोटल इन्वेस्टमेंट बराबर ना हो क्या प्रॉफिट इक्वली बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे 2100 इन्होंने पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइंस, मतलब ए ने तो पूरे 12 महीने काम किया है, अब मुझे ये नहीं पता है कि बी ने कितने महीने तक काम किया है, तो पहले मैं वो निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से मुझे कितना मिलता है 12 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 3 बार 36 करेक्ट 300, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 से कितना 7, मतलब जो बिजनेस में बी था वो 7 महीने के लिए था, मतलब 5 महीने बाद उसने ज्वाइन किया है। 12 माइनस 7 करना मत भूलिएगा, यहाँ पे यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखो। चाहे आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपने एक बार पूरी वीडियो एंड तक देख ली तो। चलो Kavita started a business by investing ₹80,000. 6 months later, Sangeeta joined him with a capital of ₹1,40,000.
if at the end of the year the total profit is rupees 37,500, then Sangeeta's share of profit. तो देखो कविता एंड संगीता, तो 80 एंड 140 इसको कर दूं मैं, 0 बार बार नहीं लिखना है, फिर से बता रही हूँ। देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कितने 3 0 है, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दिए। आप चाहो तो 4 के 4 कैंसिल कर सकते हो, तो 8 और 14 मिलता है बेसिकली, है ना। ये 0 भी क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। 8 और 14 मिलता है। अब ये पूछ रही है 6 months लेटर संगीता ज्वाइन, संगीता ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया है, मतलब पूरे 12 महीने तक कविता बिजनेस में थी और संगीता सिर्फ 6 महीने के लिए थी। तो ये कुछ इस तरीके से आता है, 8 into 12 रेशियो में कितना 14 into 6। इसको चेक कर, 6 से कितना बार जाएगा ये 2 बार, और यहाँ पे 2 से कितना 7 बार। तो बेसिकली आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो आ जाता है 8:7। ये चीज समझ में आ रही है आपको। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट कितना है 37500, और संगीता ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया है, 6 महीने बाद संगीता ने ज्वाइन किया है, मतलब साल भर में वो सिर्फ 6 महीने थी बिजनेस में और कविता पूरे 12 महीने थी। तो 8:7 में अगर आपका प्रॉफिट डिवाइड होता है तो संगीता का शेयर ये पूछ रहा है। इसका मतलब 15 बराबर कितना है, 37500 है, तो संगीता मतलब 7 बराबर कितना है। तो 15 से चेक करो ये कितना बार जाता है, 15 दूनी 30, कितना 5, मल्टीप्लाई कर लो 25 into 7 अगर आप करते हो तो कितना आता है आपको मिलेगा, ये 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना 17, तो ये आ जाता है आपका आंसर 17500। चलो फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फिर से बता दे रही हूँ, एक्टिव पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सवाल की तरफ मुड़ते हैं हम लोग। अब देखो A, B and C invest rupees 4000, 5000 and 6000। चलो A, B और C ने इन्वेस्टमेंट किया कितना, 4, 5 और 6 कर दो इसको मैं, 4, 5 and 6। A gets 25% of profit for managing the business। चलो तो A को कितना मिल गया, 25% मिल गया। किस लिए मिला है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए मिला है। तो 100% में से 25% तो A को मिल गया, मतलब बचा कितना 75%। ये 75% फिर से किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 4, 5 और 6। तो ये कितना मिलता है आपको, ये मिलेगा आपको 6, 10, 15, 15 बराबर 75 है। तो आप निकाल लो 1 का वैल्यू कितना है, तो 1 का वैल्यू कितना है 5, मतलब इसको मिलेगा कितना इंटू 5 कर दो सब जगह, 1 का वैल्यू मैंने निकाल लिया, तो ये आ गया 30, ये आ गया 25, ये आ गया 20। तो जो 75% था आपका वो फिर से किस रेशियो में डिवाइड हो गया, 20, 25 और 30, और इसको पहले से कितना मिलना था 25%। यहाँ तक चीजें क्लियर है यार, ये चीज समझ में आ रही है ना आपको कि 75% तो 15 बराबर 75%, तो 1 बराबर कितना हो गया 5, सब में मल्टीप्लाई किया, वैल्यू निकाल ली। अब क्या बोल रहा है ये, ठीक है, the rest of the profit divided by A, B and C in the proportion of their investment if in a year A gets rupees 200 less than B and C together, A gets 200 rupees less than B and C together, तो B plus C minus A ये आपके 200 के बराबर है। तो B plus C कितना है बताओ, B plus C अगर आप ऐड करते हो तो 25 और 30% माइनस कितना बताओ 45%, ये आपका 200 के बराबर है। मतलब ये आपको मिलता है 55 माइनस 45, तो 10% 200 के बराबर है यहाँ पे, तो 100% 2000 होगा कि नहीं होगा, यस। तो आपका आंसर कितना आ जाता है यहाँ पे 2000। 10% का वैल्यू कितना है 200 है, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बैंकिंग में स्पेसिफिकली एसएससी बैंकिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ए, बी एंड सी कितना था, पहले तो हमने निकाल लिया किसका, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट 4, 5 एंड 6। ये कितना हो गया 20, 25 एंड 30। ये कहां से आया, ये आया मेरा 100% में से ए का वैल्यू निकाल लिया, तो ये मिलता है 75%। इसको मैंने फिर से बांट दिया उनके रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो 20, 25 और 30 मिलता है। तो उन्होंने बोला है कि जितना टोटल प्रॉफिट ए को मिला 45% मिला, तो वो कितना कम है 200 रुपए कम है किससे, बी और सी को मिला के। तो 55 माइनस 45, 10% का वैल्यू 200 है, तो 100% का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाता है 2000 रुपीज। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज हम यहीं पे इस लेक्चर को एंड